प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मानने वाले, उनके रास्ते में चलने वाले बहुत दुखी हैं। जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं। मंदिर में जो सेवा करने वाले लोग हैं, उनके लिए जांच के लिए बताओ, अधिकारी जांच करेंगे। इन अधिकारियों की एसआईटी कौन कराएगा? एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। चंदा चोरी की ही तस्वीरें हर तरफ दिखाई देती रहीं, ढेरों बयान आते रहे। क्या है इस पूरे चंदा चोरी प्रकरण की कहानी, इस पर होती सियासत और इस शर्मनाक घटना का कौन जिम्मेदार होगा, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कि स्टेट बैंक के कर्मचारी जो है वो गिनती करेंगे, उनके निगरानी में होगा, सब कुछ होगा। वो आउटसोर्स कर दिया गया और ऐसे लोगों को रखा गया जो चंपत राय के कुछ खास लोग थे, उन लोगों को वो आउटसोर्सिंग से भी ऐसे लोगों को वहाँ रखा गया। ये मामला तो बहुत ज़्यादा गंभीर है और सबसे बड़ा प्रश्न तो है कि अभी तक श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को भंग क्यों नहीं किया गया। उससे पूरे ट्रस्ट को बर्खास्त कर देना चाहिए था। वो ट्रस्ट अभी तक क्यों बना हुआ है? और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको जिस तरीके से जो बयान आ रहे हैं उस मामले को लेकर, सबसे बड़ी बात यह है कि जब इसको पता पड़ा कि वहाँ पर कुछ चोरी हो रही है तो क्यों ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई? क्यों ट्रस्ट ने सामने आकर ये नहीं कहा कि भाई हमें कुछ आर्थिक अनियमितता इसके अंदर नजर आ रही है? जो भी उस व्यवस्था से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उन सब की पड़ताल बारीकी से हो और सबसे पहला काम होना चाहिए कि उस ट्रस्ट में जो भी मठाधीश बैठे हैं उन मठाधीशों को वहाँ से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि साफ हो चुका है कि वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात ये एसआईटी जो बनी है क्या है? ये एसआईटी है ही नहीं। आज तक कभी भी ऐसी कोई एसआईटी नहीं बनी है बिना एफआईआर के बनी हो। एसआईटी क्या होती है? स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम। ये इंक्वायरी कमेटी है, इन्वेस्टिगेशन होता है एफआईआर के बाद। ये जांच सीबीआई को सौंपी जाए, देश की सबसे बड़ी एजेंसी को सौंपी जाए, सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में जांच करवाई जाए। राम मंदिर की जो चोरी है उस पर अगर चर्चा हो रही है तो बहुत ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए। वो इसलिए होनी चाहिए कि वो जो चर्चा है वो केवल राम मंदिर में चंदे की चोरी तक सीमित नहीं है, ये हमारे संपूर्ण भारतीय चरित्र में मौजूद खोट की द्योतक है। राम मंदिर हजारों श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र, और राम मंदिर जब बनकर तैयार हुआ तो ये कहा गया कि भारत के लिए ये एक उपलब्धि से कम नहीं था कि इतने लंबे संघर्ष के बाद हमने इतना खूबसूरत और दिव्य रामलला का मंदिर बनाया जो कि कभी टेंट और छावे में रहा करते थे। लेकिन अब उसी राम मंदिर से एक ऐसी खबर आई है जिसने कि पूरे देश में एक अलग तरीके की बहस छेड़ दी है। चंदा चोरी, रामलला की दान पेटी से करोड़ों गायब हुए हैं। इस बात के लिए हम सब शर्मिंदा तो हैं ही, साथ ही साथ सोचने का भी ये विषय है कि जिस मंदिर को बनाने के लिए सैकड़ों साल का संघर्ष था, सालों की सियासत थी, उसके बाद वहाँ से गबन और चोरी की ये बात सामने आती है। आरोप इस बात के लग रहे हैं कि जो दान पेटी के पैसे थे, जो चढ़ावा था, उसमें चोरी हुई है। नियुक्तियों में भाई भतीजावाद हुआ है और चढ़ावे की गिनती में भी बड़ी हेराफेरी देखने मिली है। इस तरह के तमाम आरोप लगे, इस पर सियासत भी शुरू हुई। अब एसआईटी का गठन भी हो चुका है, लेकिन सवाल बहुत सारे इस पूरे मामले के साथ दिखाई पड़ते हैं। इस पूरे हफ्ते चंदा चोरी की ही तस्वीरें हर तरफ दिखाई देती रहीं, ढेरों बयान आते रहे। क्या है इस पूरे चंदा चोरी प्रकरण की कहानी, इस पर होती सियासत और इस शर्मनाक घटना का कौन जिम्मेदार होगा, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इसी पर आज खबरों के खिलाड़ी का विस्तार से हम इस विषय का विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा, आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। श्रीनिवास जी हमारे साथ हैं, पीयूष पंत जी हमारे साथ हैं, समीर चौगांवकर जी हैं, राकेश शुक्ल जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ हैं। चूंकि श्रीनिवास जी आज आगे बैठे हैं तो शुरुआत आपसे ही करते हैं। ऐसा प्रकरण, शर्मनाक प्रकरण, जिसमें कि ये दिखाई पड़ता है कि रामलला के चंदे की चोरी की बात हो रही है, जिसमें कि कोई एफआईआर दर्ज तक नहीं की गई, लेकिन एसआईटी का गठन हो गया। ये दुनिया का पहला मामला नहीं लगता कि ये एसआईटी का गठन भी हो गया है और चोरी हुई है या नहीं उसकी दर्ज भी एफआईआर नहीं की गई। उससे भी बड़ी बात, चोर भी पकड़े गए हैं। सबसे बड़ी बात, जो कुछ नाम आ रहे हैं, टुन्नी टन्नी यादव, फलाना ढिमकाना, लवकेश, ये वो, जो बड़े छोटे, आप कह सकते हैं कि बड़े छोटे स्तर के लोग हैं, साफ साफ देखकर ये लग रहा है कहीं ना कहीं
एक मोहरा सामने रखा जा रहा है और उनके माथे सब कुछ थोप दिया जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने बात की चंदा चोरी और सियासत, सियासत को इससे दूर ही रखे तो अच्छा है, क्योंकि रामलला को जब से हमने सियासत में लाया है, रामलला के प्रति लोगों की आस्था कम होती जा रही है। और सबसे बड़ी बात, लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि जो राम जी अपने खजाने की रक्षा नहीं कर सकते, अब वो औरों की क्या करेंगे। चलिए, ये तो ऐसी वैसी बातें थे। सबसे बड़ी बात ये कोई नया वाक्य नहीं है। सन 2021 में महिपाल सिंह नाम का एक लेखाधिकारी होता था उस ट्रस्ट में, चंपत राय के अधीन। उसने शिकायत की कि भैया अमानत में खयानत हो रही है, प्रभु राम के का जो चंदा है, दान पेटी है, उनका जो खजाना है, उसमें कहीं ना कहीं इधर उधर हेर फेर हो रही है। कौन से साल की बात कर रहे हैं? ये 2021 ऑन रिकॉर्ड चीज़ें। महिपाल सिंह नाम का एक लेखाधिकारी था जो ट्रस्ट का लेखा जोखा देखता था। उसने ये शिकायत चंपत राय से की। परिणाम क्या आया? वो लेखाधिकारी ट्रस्ट से बाहर हो गया। अब एक चीज़ मुझे भी कुछ ऐसा लगा, जिस वक्त राम मंदिर का शिलान्यास होने वाला था, मैं उस वक्त वहीं था 10-15 दिनों से। रामपथ पे एक होटल है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। उस होटल में पत्रकारों की एक टीम थी, वो मेरी ही टीम थी, हम 3-4 लोग वहाँ थे, और बाकी देश दुनिया से आए व्यापारी उस होटल में रुके हुए थे, और ख़ासकर एक राज्य विशेष के। और उस वक्त चंपत राय बड़े डिमांड में थे कि भैया चंपत राय का इंटरव्यू मिले, चंपत राय का इंटरव्यू मिले। मैं भी लाइन में लगा था कि भाई चंपत राय का इंटरव्यू मिल जाए। उसी दिन हमारे वहाँ के लोकल संवाददाता ने हमें कहा कि सर, आप जिस होटल में ठहरे हैं ना, चंपत राय वहाँ पहुँच रहे हैं। मैंने कहा कोई बात? बोला नहीं, कुछ लोगों से मिलने जा रहे हैं। अब मुझे उस वक्त भी ये लगा कि आखिर, आपको याद होगा वो बाइट उन्होंने मुझे दी थी जिस वक्त उन्होंने कहा था कि मोदी जी विष्णु के अवतार हैं। मुझे ऐसा लगा कि आखिर चंपत राय इस होटल में, जहाँ पे ना कोई ट्रस्ट का अधिकारी है, ना कोई नेता है, ना कोई उद्घाटन समारोह से जुड़ा आदमी जो यहाँ रुका हो, ऐसा कुछ नहीं, सारे व्यापारी हैं। लेकिन खैर, हमने चंपत राय को वहीं पकड़ा और जो भी बातें होती हैं, इंटरव्यू वगैरह हुआ। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चंपत राय को अभी नैतिक आधार पे इस्तीफा देना चाहिए। और दूसरी चीज़, ये ट्रस्ट कोई आम ट्रस्ट नहीं है, बड़े बड़े लोग हैं हिंदुस्तान। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने इस ट्रस्ट का ऐलान किया, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद। उसमें आप समझिए नृपेंद्र मिश्र, हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, ऐसे तमाम लोग उस ट्रस्ट में रहे। और कोई सिस्टम नहीं है कि आखिर पैसे का हिसाब किताब कैसे होगा। तिरुपति बालाजी मंदिर जाएं, वहाँ एक हिसाब किताब है, साल में एक जोखा जो है आम लोगों के लिए, आम भक्तों के लिए रखा जाता है। शिरडी में बाकायदा कैमरे के ऊपर पैसे गिने जाते हैं। सर, तिरुपति में तो गुप्त दान भी है, लेकिन उसमें भी वो लेखा जोखा है पूरा, जहाँ गुप्त दान हो रहा है वहाँ कैमरे लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखिए, 800 कैमरे से लैस वो पूरा प्रांगण है। 800 कैमरे लगे हैं, जो राम मंदिर के आसपास का इलाका है, अंदर से बाहर 800 कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी। और वहाँ हमें पता नहीं चलता कि भैया चोरी हो गई। कहीं ना कहीं ये चोरी बहुत लंबी चल रही है, आज से नहीं चल रही है। हमें याद है, उस वक्त छोटे थे जब ये आंदोलन चल रहा था, गली गली प्रभात फेरी निकलती थी शाम में, और नारा लगता था, कसम राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। जिन्हें जो बनता था, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये, वो लाकर वहाँ अर्पित करते थे कि चलो भैया ये हमारे राम मंदिर के। तब से लेकर आज तक किसी भी तरह का लेखा जोखा अगर राम मंदिर के मामले में आया हो तो बताया जाए। यहाँ पे सीधे सीधे ये भक्तों की भावना से खिलवाड़ है। वैसे तो कई मीम्स भी चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, कह रहे हैं कि भैया मंदिर राम का, चंदा राम का, जो चोरी किए वो भक्त राम के, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? तो कुछ जी, तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसकी पूरी तरह से एसआईटी, एक एसआईटी बनाना, 300 एसआईटी यूपी में बनी हुई है अभी, 300 एसआईटी। और एक एसआईटी, एफआईआर क्यों नहीं करते भैया? एफआईआर कराओ, प्रॉपर जांच हो। राम लला का से जुड़ा हुआ मामला है, इसे ये जांच सीबीआई को सौंपी जाए, देश की सबसे बड़ी एजेंसी को सौंपी जाए, सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में जांच करवाई जाए। लेकिन क्या है, सिर्फ चादर डालने की प्रक्रिया चल रही है। और सच में ये 2, 5, 10 करोड़ का मामला नहीं, ये मामला कम से कम कई 100 या 1000 करोड़ भी आप कह सकते हैं का मामला है। लेकिन अभी देखिए अब आगे क्या होता है। यही तो शर्मनाक है ना सर, इस विषय पर हमें चर्चा करनी पड़ रही है।
पीयूष सर, ये जो अभी तक का पूरा मामला दिखाई पड़ा, इसमें गबन, चोरी, ये सारी बातें निकल कर सामने आई, लेकिन अभी जो इस वक्त की तस्वीर है वो ये दिखाती है कि कोई चीज़ क्लियर नहीं दिख रही है। नृपेंद्र मिश्रा सामने आकर कहते हैं कि चंपत राय जो है पूरी तरह से निर्दोष हैं, वो जो है राम भक्त हैं, ये हैं वो हैं, जो रामचंदा चोरी करेगा उसको सालों की सज़ा होगी, उसको पाप लगेगा। अरे पाप लगेगा पुण्य लगेगा ये अलग चीज़ है, कार्रवाई किस तरीके से हो रही है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये सब हशश हो रहा है क्योंकि बहुत से बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि छोटे नहीं हैं छोटों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन ये बहुत समय से चल रहा है। आपको याद होगा कि अशोक सिंघल साहब जब थे विश्व हिंदू परिषद के और वो अध्यक्ष, और उस समय जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, उन्होंने खुद कहा था कि बहुत सारा जो है कि हमें ईंटें आ रही हैं, वैसी ईंटें थी जिनसे निर्माण होता है, उसके अलावा सोने चांदी की ईंटें आई, गहने आए बहुत, और तब से ये सिलसिला चल रहा है। उसके बाद ये बाद में कुछ साल बाद खबर आई थी कि वो सारा जो पैसा था, वो जो ईंटें आई थी, सोने चांदी की जो शिलाएँ आई थी, वो सब पता नहीं कहाँ चली गई, और ख़बर तो अभी ये आ रही कि वो सब गला दी गई और वो सब गायब हो गई वहाँ से। तो ये पूरा जो है गड़बड़ी चल रही है, और ये आज से नहीं बहुत समय से है। और चूँकि बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, कोई छोटी बात इसमें नहीं है। छोटों को तो आप पकड़ते हैं हमेशा, तो SIT का कोई मतलब नहीं। देखिए, SIT 3 लोगों की है। SIT अभी आप FIR नहीं किया, जबकि 2 लोगों पे तो पकड़ धकड़ भी हुई है। एक के यहाँ गोबर में दबा हुआ जो है आप 10 लाख रुपया मिला है, वो एक छोटा कर्मचारी है वो। और सबसे बड़ी बात देखिए किस तरह का प्रबंधन है पूरा, मतलब इतनी इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है कि बनवाई, पूरा कमेटी बनाई है इसकी, और उस पर आप आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। स्टेट बैंक के भी कर्मचारी नहीं थे, जबकि एक क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि स्टेट बैंक के कर्मचारी जो है वो गिनती करेंगे, उनके निगरानी में होगा, सब कुछ होगा। वो आउटसोर्स कर दिया गया, और ऐसे लोगों को रखा गया जो चंपत राय के कुछ खास लोग थे, उन लोगों को वो आउटसोर्सिंग से भी ऐसे लोगों को वहाँ रखा गया। तो पूरा माजरा, अब देखिए नृपेंद्र मिश्रा क्या कह रहे हैं कि साहब ये तो बड़ा गड़बड़ है, पूरा मैनेजमेंट बदलना चाहिए। आप कर क्या रहे थे? अब वो ये भी कह रहे हैं कि साहब 7 पुश्तों को जो है आप जो अपराध कर रहे हैं तो फिर उसको भुगतना पड़ेगा। ये सब बातों का मतलब क्या है भाई? आप क्या कर रहे थे? आपकी जिम्मेदारी थी, आप पूरा देख रहे थे। और यही नहीं, आप देखिए सिर्फ गहने जो मिले, जो पैसा दान का आया, वो सब उसी की चोरी नहीं है। यहाँ तक कि एक पत्रकार है हमारा अभिषेक उपाध्याय, उन्होंने काफ़ी कुछ इस पर इन्वेस्टिगेशन किया हो रहा है। वहाँ एक इंजीनियर ने ये कहा कि मतलब मिट्टी की भी चोरी हुई है, जो मिट्टी और कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा, उसने वो कह रहा था कि भाई कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा और घपला है। मतलब आप सोचिए, ये तो पैसे का और उसके घपले से बड़ा कंस्ट्रक्शन का है। मिट्टी जो निकाली जाती थी उसको दुगना दिखाया जाता था, उसका पैसा आता था और कहाँ जाता था पता नहीं, कुछ नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है, और अयोध्या जैसी नगरी में यही लोग आहत हैं वहाँ पे। और मुझे लगता है कि देखिए अब योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया, वो बहुत कई दिन के बाद लिया, जब सारी बातें। अब क्या स्टेटमेंट लगातार आ रहे हैं, आप देखिए कि आप उसमें जो है कि विपक्षी दल समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, अरे वो राजनीति कहाँ है? राजनीति तो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट मैंने देखा कि योगी जी का स्टेटमेंट आया कि अरे भैया तुम क्या सोच रहे हो कि कि राम मंदिर का पैसा तुम खा जाओगे, 27 में हम फिर से आएंगे। मतलब आप एक तरह से इशारा कर रहे हैं, आप सोचिए, मतलब आप कह रहे हैं कि हम तो खा रहे हैं भाई साहब, आगे भी खाएंगे। तो और इस तरह की मतलब और देखिए ब्रजेश जो ब्रजेश पाठक जो है उप मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने वो बाबरी मस्जिद ले आए। उन्होंने कहा अखिलेश ये बात कर रहे हैं मंदिर की, तो बाबरी मस्जिद का जो पैसा गायब हुआ। मतलब ये सब एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, आप जो एक्चुअल जो वहाँ पे गड़बड़ियाँ हो रही हैं और जो आस्था के साथ आपने बलात्कार किया है, मैं कहूँगा ये सादा लोगों की आस्था है। लोगों ने बढ़ चढ़ के दान किया, चाहे गरीब हो अमीर हो, सब ने दिया, और भगवान राम के नाम पे दिया, ताकि मंदिर का भव्य निर्माण हो और ये हो। लेकिन आप वहाँ लगातार चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, और उसके बाद उसको टालने की कोशिश कर रहे हैं। कोई FIR नहीं, कुछ नहीं। स्टेटमेंट जो आ रहे हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और सब रफा दफा करने की कोशिश हो रही है। समीर सर, इस तरीके का विवाद जब सामने आता है तो वो राम मंदिर, जो कि अब मुझे लगता है भारत में राम मंदिर से बड़ा तो अब कोई मंदिर है नहीं। किसी मंदिर के ट्रस्ट के पास कितने भी पैसे हों या कोई ट्रस्ट कितना भी अमीर हो, इस तरीके की जब घटनाएं आती हैं और उसके बाद बहुत साधारण सी बयानबाजी हो जाती है, FIR दर्ज नहीं होती, वो लोग जो कि बहुत भरोसेमंद लोग थे उनके नाक के नीचे ये सारी चीज़ें हो गई, इतनी निगरानी, इतना प्रशासन, आपको लगता है कि ये इतना सहज और सतही मामला है?
कितना सोचने की जरूरत है ये मामला तो बहुत ज़्यादा गंभीर है और सबसे बड़ा प्रश्न तो है कि अभी तक श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को भंग क्यों नहीं किया गया, उससे पूरे ट्रस्ट को बर्खास्त कर देना चाहिए था। वो ट्रस्ट अभी तक क्यों बना हुआ है और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको जिस तरीके से जो बयान आ रहे हैं उस मामले को लेकर, सबसे बड़ी बात यह है कि जब इसको पता पड़ा कि वहाँ पर कुछ चोरी हो रही है तो क्यों ट्रस्ट ने FIR दर्ज नहीं कराई, क्यों ट्रस्ट ने सामने आकर ये नहीं कहा कि भाई हमें कुछ आर्थिक अनियमितता इसके अंदर नज़र आ रही है और हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, इसलिए हमने तत्काल FIR दर्ज कराई है और हम चाहते हैं कि इसकी CBI जांच कराई जाए, या ट्रस्ट ने क्या कोई कमेटी बनाई कि इसकी जांच की जाए। क्या चंपत राय का इस संदर्भ में कोई बयान आया? नृपेंद्र मिश्रा जी तब आए सामने जब इस मामले को बहुत ज़्यादा मीडिया में, सोशल मीडिया जब चला था, वो लगातार तमाम चैनलों पर उन्होंने इंटरव्यू दिया और वो मुझे लगता है इसमें सफाई देते नजर आए क्योंकि वो उसके बोर्ड के चेयरमैन है। और उन्हें एक इंटरव्यू में बहुत महत्वपूर्ण बात बोली। वो कहते हैं नृपेंद्र मिश्रा जी कि भाई इसका जो दान के लिए जो पैसा आता था, उसका जो प्रबंधन था, उसके लिए एक SOP बनाई गई थी 2023 और 2024 में, जो काम नहीं कर रही थी। और उस SOP का अगर 10% भी लागू हो जाता तो ये जो गड़बड़ी हुई आर्थिक, ये सामने नहीं आती। तो आप क्या कर रहे थे? वही तो आपको सबब नज़र में आ रहा है कि वो 10% भी लागू हो जाता तो ये नहीं होता। आपने ये कहा कि उनके लिए हमने ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने की कोशिश की थी कि ड्रेस उनका अलग हो, जो काउंटिंग के अंदर जाए, वहाँ कैमरे लगे रहे, एंट्री गेट और एग्जिट गेट पे उनकी प्रॉपर चेकिंग हो, बैंक के 2 आदमी रहे, ट्रस्ट के 2 आदमी उसके अंदर इन्वॉल्व रहे और पूरा पैसों का डेली का हिसाब दिया जाए। तो ये सब बात है आज आप कह रहे हो, लेकिन उस समय ट्रस्ट कहाँ था जब पूरी मामले की हुई? और जब ये जांच निकली उसके 2 दिन पहले चंपत राय का बयान आता है कि ट्रस्ट के अंदर कोई चोरी नहीं हुई है और अब ये कहा जा रहा है कि भाई इस ट्रस्ट के अंदर हुआ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है जिसके अंदर पंत साहब हैं जो लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर है, उसके अंदर किरण करके है जो अभी IPS है, और तीसरे उसके अंदर जो वहाँ के फाइनेंस के सेक्रेटरी है, स्पेशल सेक्रेटरी है, वो उस कमेटी के अंदर है। अब क्या SIT ने इतने दिन लगातार पूछताछ कर रही है? क्या SIT ने एक दिन भी पत्रकार वार्ता लेकर बताया कि अभी तक की बातचीत के अंदर क्या निकला? क्या SIT ने अभी कोई FIR दर्ज कराई कि हमें आर्थिक अनियमितता मिली और उनके खिलाफ FIR दर्ज करा रहे हैं? कोई FIR अभी तक दर्ज नहीं। और मुझे इतना बड़ा जो मामला हुआ है तो ये मालूम तो पड़ना चाहिए कि राम के मंदिर में रावण कौन है जो इस तरीके से पूरा वहाँ पर चला रहे थे और हिंदुओं के जो आस्था के साथ जो पैसा आ रहा था उसकी इस बंदरबाट में लगे हुए थे और तमाम लोगों ने चुप्पी साध ली। तो मुझे लगता है कि सबको इस संदर्भ में बयान आना चाहिए था और संघ के स्वयंसेवक होने के नाते तो मैं मानता हूँ कि संघ का बयान इसमें सबसे पहले आना चाहिए था इस मामले को लेकर। संघ की चुप्पी ने भी मुझे इस मामले को लेकर हैरान किया है, प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी ने मुझे इस मामले को हैरान किया है, तमाम बड़े लोगों की चुप्पी ने मुझे इस बात को लेकर मैं हैरान रहा हूँ। और चंपत राय जी का कोई संदर्भ में बयान नहीं, कोई इस्तीफा नहीं। आप इस्तीफा तो दीजिए नैतिक आधार पर लेके कि भाई जांच होगी, जब दूध का दूध पानी का पानी होगा तब मैं आऊँगा। 15 दिन बाद योगी जी ने कहा है कि 15 दिन का समय दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। 15 दिन बाद कौन आता है, क्या सामने आती है, इसकी क्या गारंटी कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं होगी। और एक मंदिर के साथ, जिस मंदिर के नाम पर लोगों की आस्था जुड़ी है, मंदिर के नाम पे आप वोट मांग सकते हो और मंदिर के नाम पर आप नोट खाने का काम वहाँ पर कर रहे हो, उसकी कोई जवाबदारी लेने को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक अपराध है, मतलब धर्म के साथ आपने अपराध किया है। कोई धर्म का जो गद्दार है जिसने किया, जिसने राम के नाम पर जो चढ़ावा आया था उस चढ़ावे को चोरी करने का काम किया है। सच्चाई सामने आना चाहिए और ये व्यवस्था सुनिश्चित होना चाहिए। 1500 लोग वहाँ काम करते हैं, सबको मौखिक ऑर्डर दिया जाता है, लिखित में किसी की तय जिम्मेदारी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं कि कौन किसके लिए जिम्मेदार होगा। चंपत राय या 4 लोग जो तय कर लेते हैं मंदिर के अंदर, वो प्रशासन के अंदर वो होता है, कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं है। मुझे लगता है ये एक पूरा सिंडिकेट चल रहा था अपराधों का, एक संगठित गिरोह है वहाँ पर जो इस लूट तंत्र में लगा हुआ था और जिसने हिंदू समाज को शर्मिंदा करने का काम किया है। एक हिंदू होने के नाते मैं शर्मिंदा महसूस करता हूँ कि उस राम मंदिर में ऐसे लोगों ने कब्जा करके लिया जिन्होंने धर्म को बेचा, आस्था को बेचा, लोग राम के चंदे की लूट मचाई है और उसके बाद में उनके अंदर इतना नैतिक साहस नहीं है कि वो सामने आकर इसको सार्वजनिक माफी मांगे या ये कह सके कि हमारी जिम्मेदारी थी, भले ही कोई दूसरे लोगों ने चोरी की, हम नैतिक आधार पर इसका इस्तीफा देते हैं। इतनी भी नैतिकता उनका नहीं बची है, मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राकेश सर, 80% काम चंपत राय देख रहे थे, कार्यकारी जितने भी नियम लागू करने की बात हो, निगरानी रखने की बात हो, वो उनके हिस्से थी। 20% लोकल होने के नाते अनिल मिश्रा को दिया गया। 20 और 80 का ये जो दोनों लोगों की सहभागिता थी, इसके लिए कोर्ट के हिसाब से ये कहा गया कि जो भी चंदे आएंगे वो SBI उसको देखेगी, SBI को जिम्मेदारी दी गई। उसके बीच में वो जो एक बाहर से आउटसोर्स किया गया, उस कहानी को क्या जब ये शुरुआत हुई तब से किसी की नज़र उस पर नहीं गई? ये 80-20 करने वाले लोग जो थे, इन लोगों ने अपने हिसाब से लोगों को भर लिया। वो जो जितने लोगों के नाम आ रहे हैं सामने, कोई ड्राइवर है, कोई बोरे में भर के पैसे दक्षिण ले जाया करता था और वहाँ से फ्लाइट से वापस आ जाया करता था, बहुत सारे इस तरीके के नाम सामने आए।
तो ये मतलब कैसे नाक के नीचे इतनी बड़ी चीज़ें हो गई और चंपत राय और अनिल मिश्रा जो जैसे लोग जो कि राम भक्त और ये सारी चीज़ें कही जाती है उनको कुछ समझ नहीं आया। देखिए, नाक के नीचे सिर्फ राम मंदिर में ही नहीं हुआ है, नाक के नीचे 2 और धर्म स्थल हैं जहां इस तरह की घटनाएं हुई हैं, और उस पर क्या हुआ अभी तक कुछ भी नहीं। हम राम मंदिर में चोरी को लेकर चर्चा कर रहे, दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि जो नृपेंद्र मिश्रा सबसे पहले ये बोले कि मैं सिर्फ निर्माण देखता हूँ, उस नृपेंद्र मिश्रा को बाद में क्यों आना पड़ा? वो आए या भेजे गए कि आप जाके सफाई दीजिए। जो चंपत राय जी जिनका आप बोल रहे हैं कि 80% वो देख रेख करते थे, वो चंपत राय जी मौन क्यों हैं? उनको सामने आके बताना चाहिए कि 80% का ये हिसाब है, 20% का वो हिसाब देगा अनिल मिश्रा। मैं 3 धर्म स्थलों की बात करूंगा। राम जन्मभूमि मंदिर जहां चोरी हुई, लोगों की आस्था की चोरी हुई हो, पैसे की चोरी नहीं हुई है, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाया गया। 2024 को याद करिए, 2024 में तिरुपति बालाजी के लड्डू के घी में चर्बी का मामला उठाया था चंद्रबाबू नायडू जी ने। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी गंभीरता से लिया था और एसआईटी का गठन हुआ था। क्या हुआ? 2 साल हो गए, एक भी रिपोर्ट बताइए जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि चर्बी थी या नहीं थी। सैंपल जांच में बताया गया कि हाँ, घी में चर्बी थी। और तब याद करिए कि इसी अयोध्या के संत कितने उबाल मार रहे थे कि ये तो धर्म भ्रष्ट हो गया। तो यदि तिरुपति बालाजी के लड्डू में चर्बी होने से धर्म भ्रष्ट हुआ था, तो राम मंदिर में पैसे की चोरी से क्या धर्म बड़ा हुआ है? आज वो संत जो बड़े बड़े मठाधीश हैं, जो कुंभ में, माघ मेला में पूरा वीडियो बनवा के सोशल मीडिया में डालते हैं, वो मौन क्यों है? उनकी भूमिका भी संदिग्ध है। जितनी भूमिका ट्रस्ट की संदिग्ध है, जितनी भूमिका कर्मचारियों की संदिग्ध है, उतनी ही भूमिका उन संतों की भी संदिग्ध है जो आज मौन साधे हुए हैं और उन बलिदानियों के पूरे कार्य का मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अवहेलना कर दिया उसे। सर, अब तीसरा संस्थान सुनिए। तीसरा संस्थान, यहाँ चोरी हो रही है, वहाँ लूट हो रही है। और तीसरा संस्थान है वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर जी। वहाँ का भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी बनाई। हाई पावर कमेटी में उन्होंने हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज को रखा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रिटायर्ड जज को रखा। उसमें 3 और प्रमुख अधिकारी हैं, डीएम, एसपी और नगर निगम आयुक्त। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वहाँ जो फूल बंगला होता है साल में 90 दिन का, उस फूल बंगला में जो भक्त फूल बंगला कराता है उसका गला दबा के 1 लाख रुपए लिया जा रहा है हाई पावर कमेटी की तरफ से, और उनको फोर्स किया जा रहा कि आप नगद पैसा दीजिए। ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं होगा, चेक नहीं लिया जाएगा, ड्राफ्ट नहीं लिया जाएगा, नगद पैसा मैक्सिमम जमा करिए। वो नगद पैसा की रसीद कौन बनाता है? रसीद बनती है बांके बिहारी मंदिर की कच्ची, उस भक्त को पकड़ाई जाती है। तो आप सोचिए 90 दिन में कम से कम 1 दिन का 2 फूल बंगला होता है, तो 9 दूनी 18, 180 फूल बंगला हुए। और 180 फूल बंगला में यदि 100 लोगों ने भी 1 लाख रुपए नगद दिया, उसका हिसाब कहाँ है? एक लूट। दूसरा, वृंदावन बिहारी मंदिर में जो हाई पावर कमेटी है उसको नियुक्त किया गया था 9 माह पहले कि भक्तों की व्यवस्था सुधारी जाएगी। 9 माह में व्यवस्था सुधार के नाम पे अंदर रेलिंग लगाई गई है। इसके अलावा हालत ये हो गई है कि 250 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। 50 पुलिसकर्मी वीआईपी ड्यूटी में रहते हैं जो सलामी ठोंकते हैं, वीआईपी जो हाई पावर कमेटी के वीआईपी हैं और पॉलिटिशियन हैं। और 200 पुलिसकर्मियों की व्यवस्था लगाई गई है गलियों में और अंदर जो भक्तों को पीटते हैं। तो आज देखिए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में राम मंदिर का ही मामला है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तिरुपति बालाजी वाला मामला था, और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आज की डेट में वृंदावन बिहारी मंदिर जी का भी मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट को ज़रूरत है आज कि वो जागे और जाग के इन तीनों मामलों का, बाकी मामले खुले नहीं हैं, ये 3 मामले सामने हैं, इन तीनों मामलों में जिनको उन्होंने बिठाया हुआ है उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। और राम मंदिर वाले मामले में जो भी उस व्यवस्था से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उन सब की पड़ताल बारीकी से हो। और सबसे पहला काम होना चाहिए कि उस ट्रस्ट में जो भी मठाधीश बैठे हैं उन मठाधीशों को वहाँ से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि साफ हो चुका है कि वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं कर रहे। नहीं, और एफआईआर भी नहीं दर्ज हो रही, तो इससे ये भी लग रहा है कि शायद कुछ चीज़ें छिपाने की, हटाने की कोशिश भीतर हो रही।
शायद इसलिए भी नहीं हो रही हो। देखिए हटाने की और छुपाने की कोशिश यदि नहीं होती तो अभी तक एसआईटी तो बहुत सारी जगहों पे बनी हुई है। एसआईटी तो आपके बालाजी मंदिर में भी बनी हुई थी जांच के लिए, क्या रिजल्ट आया उसका? एसआईटी एक सुविधाजनक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बन चुकी है कि आप अपनी सुविधा के हिसाब से एसआईटी बना दीजिए, एसआईटी आपके हिसाब से रिपोर्ट बनाएगी, वो लंबा खींचेगी और 2 महीने 3 महीने के बाद सब लोग भूल जाएंगे। तो एसआईटी की भूमिका आजकल इन्वेस्टिगेशन की जगह पे सुविधाजनक इन्वेस्टिगेशन हो और ये चुका है, दिखाने के लिए हो गया कि कार्रवाई भी कर कार्रवाई हो रही। विनोद सर, जब इस तरीके का मामला सामने आता है तो उस पर सियासत भी शुरू होती है, बहुत सारी बातें शुरू होती हैं। समीर सर ने भी कहा कि हिंदू होने के नाते तो हमारे लिए शर्मनाक है ही, भारतीय होने के नाते भी बड़ा शर्मनाक है। इस तरीके के मामले जब आते हैं तो आप वैश्विक स्तर पर भी, हमने राम मंदिर जब बनाया, आज गूगल सर्च करो तो राम मंदिर लिखने पर जब भव्यता दिखती थी, आज वहाँ पर चंदा चोरी वाली खबरें आती हैं। तो वो अपनी छवि तो धूमिल करती हैं, और सालों से जिस पर आप इतनी राजनीति कर रहे हो, क्या ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ गबन जैसा मामला दिखता है, या वाकई में संरक्षण है, वाकई में राजनीतिक प्रभाव वाला मामला था, वहाँ की गंदगी थी जिसको कि हाँ भाई चलो भाई भाई चोर टाइप के हिसाब से मामला चलता चला आ रहा था? सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। यहाँ से मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि भगवान श्री राम के मंदिर की बात हो रही है, और राम क्या कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यानी मुझे कपट छल छिद्र बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसका निर्मल मन है वही मुझे पाता है। अब सवाल ये है कि हमारे सारे मित्रों ने जो कहा मैं उससे अपने को संबद्ध करता हूँ, इसलिए उसको दोहराऊंगा नहीं। 1986 में जब ताला खुला था बाबरी मस्जिद का, कोर्ट के आदेश थे उस जन्म स्थान बाबरी मस्जिद का, तो मैं गया था कवर करने, लखनऊ में था मैं। तो वहाँ मैंने जब कवर किया, बड़ा भक्तों का समूह उमड़ रहा था, तमाम लोग, स्थानीय लोग भी आ रहे थे, बाहर के लोग भी आ रहे थे। वो एक बहुत बड़ी घटना थी, वैसी घटना थी जैसे 6 दिसंबर 1992 की घटना। फ़र्क ये था कि 6 दिसंबर 1992 में घटना थोड़ा हिंसक रूप से हुई थी, और ये जो घटना हुई थी फरवरी की बात है 1986 की, तारीख मुझे याद नहीं, ये अदालत के आदेश से हुई थी। तो उसमें कोई तनाव या हिंसा वाला मामला नहीं था। महंत वैद्यनाथ जी भी उस वक्त आए थे, योगी आदित्यनाथ जी के गुरु जो थे। तो वहाँ मैंने लोगों से बात की, तो ज़्यादातर लोगों ने मालूम है क्या कहा? उन्होंने कहा ताला तो खुल गया है, अब कुछ चंदे धंधे के नए रास्ते भी खुलेंगे। ये 1986 में स्थानीय लोगों ने कहा था, और ये खबर इसी हेडिंग से मैंने उस समय नवभारत टाइम्स में काम करता था और धर्मयुग पत्रिका में कवर स्टोरी थी, लिखी थी। आज जब ये सारी घटनाएं हुई तो मुझे वो खबर याद आती है कि उस समय जो लोग थे, साधारण लोग थे, वहाँ के दुकानदार, वो अयोध्या के बिल्कुल जो हैं, वो कितने दूरदृष्टि थी उनकी कि उन्होंने इस बात को तब कहा था। और राम मंदिर आंदोलन से ही, जैसा भी किसी ने कहा, शुरू से मतलब कभी किसी चीज़ को हिसाब किताब नहीं दिया गया। अडवाणी जी ने जब रथ यात्रा निकाली थी सोमनाथ से अयोध्या वाली, इतना पैसा उसमें इकट्ठा हुआ। मेरे एक मित्र हैं जो उस यात्रा में उस वक्त, वो अडवाणी जी के बहुत क्लोज थे, बहुत करीब थे, तो बताते हैं कि महिलाएं जो गले से जेवर निकाल के, अंगूठी निकाल के, हार निकाल के, सब चांदी के मुकुट और चांदी के सोने के, जाने मतलब सब दिए गए। वो कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ पता नहीं, और रुपए तो फेंके गए। फिर शिलाएँ आई, उसमें सोने की भी शिलाएँ थी, चांदी की शिलाएँ थी, मिट्टी की शिलाएँ थी। वो संतोष दुबे जो है, वहाँ जो एक कार सेवक हैं अयोध्या में, उनका इंटरव्यू चल रहा है वायरल पे, जो जिन्होंने धर्म सेना बनाई थी और जिन्होंने गोलियां भी जिनको लगी थी उस समय, और रासुका भी लगा था उनके ऊपर, तो वो बता रहे हैं उनका घर अभी भी वैसे ही जर्जर अवस्था में है। कह रहे हैं कि अब वहाँ खाली वो मिट्टी वाली शिलाएँ हैं, वो चांदी सोने की शिलाओं को पता ही नहीं है। ज़मीन का घोटाला जो संजय सिंह ने सारे कागज़ों के साथ खोला था पहले भी, अभी भी फिर दिया, उसकी कोई, उसमें भी जांच वाँच हल्ला गुल्ला मचा, सब लिपापोती हो गई। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, एक तो चुप्पी पर जो सवाल समीर भाई ने उठाया, और समीर भाई ने तो बहुत अच्छा लिखा है सोशल मीडिया पे, मैंने उसको इंडोर्स भी किया है। जो चुप्पी पर सवाल उठाया वो तो सबको व्यथित करता है, और ये सिर्फ हिंदुओं की आस्था का मामला नहीं है। हम बार बार ये कहते हैं कि राम हमारी भारतीयता के प्रतीक है, तो जब भारतीयता की बात होती है तो उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आ जाते हैं। अब देखिए गुरु गोविंद सिंह के पूरे उसमें गुरु जो है राम का कितना उल्लेख है। आपके जो इकबाल ने उनको इमाम हिंद कहा श्री राम को, और सब इस बात को मानते हैं कि हमारी
जो नास्तिक थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने श्री राम को, श्री कृष्ण को और शंकर जी को हमारे मनुष्य की भारतीयता की चेतना का प्रतीक बताया है। रामायण मेला लगवाते थे वो। तो कुल मिलाकर के ये बहुत सारे लोग जो आंदोलन से जुड़े थे उनको तो धक्का लगा ही है, उनकी आस्था और उनके विश्वास को चोट पहुंची है। जो उस आंदोलन से नहीं भी जुड़े थे, तमाम सारे, मैं उस आंदोलन से नहीं जुड़ा था लेकिन मुझे भी तकलीफ हुई है, क्योंकि ठीक है जब तक विवाद था, जब तक भी था भाई, कोर्ट का आदेश आया, मंदिर का रास्ता सब विवाद खत्म हो गया, तो अब तो चीज़ व्यवस्थित होनी चाहिए। और जितना आंदोलन का हाइप हुआ था, उसके बाद जब श्री राम मंदिर फैसला आया, जब उसका शिलान्यास हुआ, फिर उसका लोकार्पण हुआ, तो जितना उसका एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार हुआ, उससे वो स्थान तमाम सारे स्थानों से बहुत ऊपर हो गया, बड़ा हो गया। और उद्देश्य भी यही था कि भाई उसको एक बड़े तीर्थ के रूप में, एक धाम के रूप में व्यवस्थित किया जाए। और वहाँ पर इस तरह की चीज़ मिल रही है। और देखिए पहले का कुछ नहीं हुआ, पहले हंसी उड़ाई गई, मजाक उड़ाया गया। जिन लोगों ने इसको एक्सपोज किया उनके बारे में तमाम जाने क्या, अखिलेश यादव ने जब बयान दिया तो उनके परिवार को लेकर के तमाम तरह की टिप्पणियाँ, घटिया टिप्पणियाँ की गई। तो बजाइए फिर जब भाजपा के नेता रजनीश सिंह हैं, उन्होंने जब चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री कार्यालय को, जब वहीं मंदिर से जुड़े हुए तमाम लोग उन्होंने बोलना शुरू किया तो संज्ञान लिया गया। अब सबसे बड़ी बात ये एसआईटी जो बनी है क्या है, ये एसआईटी है ही नहीं। आज तक कभी भी ऐसी कोई एसआईटी नहीं बनी है बिना एफआईआर के बनी हो। एसआईटी क्या होती है? स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम। ये इंक्वायरी कमेटी है, इन्वेस्टिगेशन होता ही एफआईआर के बाद है। नहीं, अब जब चोरी ही नहीं हुई तो एसआईटी कर क्या रही है, क्या जांच कर रही है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, उसके बाद एसआईटी बनती है। और ये तो इंक्वायरी, और एसआईटी का गठन कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत होता है। उसका बाकायदा पूरा जो है वो निकलता है, गजट नोटिफिकेशन। हाँ, एक भी नहीं है इसमें कुछ। और बाकायदा उसका पूरा एम्बिट डिसाइड होता है, उसका एक पूरे टर्म्स और रेफरेंसेस होते हैं, वो होता है। ऐसा कुछ नहीं है, एक कमेटी आपने बना दी, अब उस कमेटी, पहले तो वह कमेटी बाद, और एसआईटी को अधिकार होता है किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने का, क्योंकि उसमें पुलिस एंगल भी होता है। हाँ, ये एफआईआर के किसी को हिरासत में नहीं ले सकते। हाँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ एफआईआर होती है, फिर अगर एसआईटी को शक होता है पूछताछ में कि भाई आदमी इसके बयान, तो उसको हिरासत में ले सकती है, उसको अरेस्ट कर सकती है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इसी से और एक सवाल पैदा होते हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो कि उनको श्रेय जाता है इस मंदिर को बनवाने का, और है भी उनके, अगर आज उनकी सरकार न होती तो शायद जल्दी मंदिर नहीं बनता। तो और उन्होंने अपने स्तर पे भाई नृपेंद्र मिश्रा जी को भेजा। नृपेंद्र मिश्रा जी, आज मैंने पढ़ा अखबार में खबर, वो खुद कह रहे हैं कि डाका डाला गया। ये नृपेंद्र मिश्रा जी का बयान है। इसीलिए तो सर पूछ रहे हो कि फिर आप क्या कर रहे हैं? तो जब आप डाका डालने खुद स्वीकार कर रहे हैं तो भाई, अब मैं नहीं किसी पर आरोप लगाता हूँ, लेकिन अगर चंपत राय जी का नाम विवादों में आ रहा है तो बेहतर है इस्तीफा दे दें, अपने को कह दे भाई जब तक जांच नहीं पूरी होती मैं इस पद पे नहीं रहूंगा। क्या दिक्कत है? आप क्यों चिपके हुए उस पद से, और क्यों उन पर या दूसरे लोगों पर उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है? आखिर वजह क्या है, चुप्पी क्या है? ये सारे सवाल न सिर्फ राजनीति को जन्म दे रहे हैं, बल्कि बहुत ही दुखद प्रकरण को जन्म दे रहे हैं। और मुझे लगता है राम मंदिर को लेकर के इस तरह की, और अभी शुक्ला जी ने जो कहा मैं बिल्कुल सहमत हूँ। सिर्फ राम मंदिर का तो मामला चूंकि महत्वपूर्ण से आ गया सामने, वरना वृंदावन बिहारी जी का धाम, तिरुपति का बताया, अभी उज्जैन के महाकाल मंदिर को लेकर भी जो दर्शन होते हैं उस पर भी विवाद हुआ, अभी बद्रीनाथ केदारनाथ के जो वीआईपी दर्शन उसकी खबरें आई। तो ये ऐसा हमारे धार्मिक स्थलों पर ऐसा क्यों हो रहा है भाई? नहीं, मैहर में शारदा प्रबंध समिति है, सतना में शारदा माता का शक्तिपीठ है, वहाँ भक्त ने छत्र चढ़ाया, 2 साल 3 साल पहले की बात है। और छत्र चढ़ाने के बाद शारदा प्रबंध समिति के पास जो ट्रस्ट है जिसकी देख रेख है, वो छत्र गायब हो गया। आंतरिक जांच हुई तब वो छत्र मिला दबाव के चलते। तो पता नहीं वहाँ जो पैसा चढ़ता है, जो पेटी में आता है, वो कितना खुर्द बुर्द होता होगा। एक बात मैं और बोलूँगा, बार बार हम नैतिकता की बात करते हैं। दरअसल राजनीति और समाज नीति दोनों जगह जो नैतिकता और नैतिक मूल्य हो गया है, वो दाल फ्राई में धनिया की तरह है। जैसे फ्राई दाल को जब आप टोगे में डालते हैं तो उसमें सुंदरता के लिए ऊपर से 4-6 पत्ती हरी धनिया की डाल देते हैं, लेकिन जब आप दाल खाते हैं तो धनिया का कोई स्वाद नहीं होता, वो सिर्फ सजावट के लिए रहती है। उसी तरह आज नैतिक मूल्य सिर्फ सजावट की वस्तु बन गई है कि उपयोगिता के हिसाब से आप नैतिकता की बात करिए, लेकिन उसका उपयोग हम अपने सार्वजनिक जीवन में नहीं करेंगे। और वही हालत राम जन्मभूमि और राम मंदिर वाले में जो चोरी का है, वहाँ भी नैतिकता की बात तो की जा रही है, लेकिन नैतिकता कोई दिखा नहीं रहा, क्योंकि वो भी दाल फ्राई में धनिया की तरह थी।
राम मंदिर की भव्यता, दिव्यता, प्रधानमंत्री मोदी जब ध्वज लेके गए तो उनके हाथ कांप रहे थे, वो भावुक थे। इतनी सारी तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो चंदा चोरी की बात कर रहे हैं, कितना शर्मनाक है हमारे लिए ये गबन जो दिख रहा है, विश्वासघात है, सबने कहा। पर व्हाट नेक्स्ट? अब इसके आगे क्या? कोई भी बात उस तरीके से निकल कर नहीं आ रही है कि आप और मैं जैसे जो भक्त हो वो कम से कम ये सोचे कि हाँ चलो, जिसने गलती की कम से कम उसके लिए कोई कार्रवाई हुई, वो पकड़ा गया। यहाँ सब जो है ये बताने में लगे हैं कि सारे लोग निर्दोष हैं, तो रामलला का चंदा फिर कौन चुरा रहा है, कौन आके ले गया? यूं तो जन्नत की हकीकत सब जानते हैं, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। बहुत पुराना शेर है लेकिन मौजूद है, और बहुत सारी चौपाइयाँ विनोद जी पढ़ रहे थे, उन्होंने अल्लामा इकबाल का भी जिक्र किया, तो उन्होंने कहा था, है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नज़र समझते हैं उसको इमाम हिंद। वैसे तो राम के लिए हमें किसी अल्लामा इकबाल की या बारी, अल्लामा इकबाल तो बाद में इतने फिरका पर सारे जहाँ से अच्छा लिखने के बाद वो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखने लगे जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने राम को इमाम हिंद कहा। दरअसल इसमें किसी तस्दीक की ज़रूरत नहीं है। राम भारत में आस्था का प्रवाह है, आस्था का प्रतीक है। संस्कृति सरोकारों के हर सभ्यता की नदी जो बहती है उसको दो पार्ट भी तो चाहिए ना, जिनके बीच में, नहीं तो वो तो बह नहीं सकती नदी। तो एक तरफ राम है, एक तरफ कृष्ण है, और हमारी सभ्यता की धारा इन दो पार्टों के बीच में बहती है। और अगर एक तटबंध टूट जाएगा उसका, तो सभ्यता की नदी कहाँ बचेगी, संस्कारों की नदी कहाँ बचेगी, संस्कृति की नदी कहाँ बचेगी। लेकिन ये राम मंदिर की जो चोरी है उस पर अगर चर्चा हो रही है तो बहुत ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए। वो इसलिए होनी चाहिए कि वो जो चर्चा है वो केवल राम मंदिर में चंदे की चोरी तक सीमित नहीं है, ये हमारे संपूर्ण भारतीय चरित्र में मौजूद खोट की द्योतक है। वो नैतिकता जो धनिया हो चुकी, वो दरअसल शरीर में पोटेशियम को बढ़ाती है, और पोटेशियम अगर कम हो जाए ना तो फिर सीधे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। तो अगर हमारे दाल फ्राई में धनिया केवल सजावट की वस्तु रह गया और पोटेशियम कम होगा तो आपकी किडनी भी खराब होगी और आपको सीधे अस्पताल में ही जाना पड़ेगा। और अस्पताल में जाने की स्थिति इसलिए कि यही वो चरित्र की खोट है जो आपदा के कोरोना काल में भी रेमडेसिविर के इंजेक्शनों को नकली बेचती है, यही वो जो ऑक्सीजन सिलेंडरों को दुगने दामों पर बेचती है, यही तिरुपति में गाय की चर्बी मिलाती है, यही महाकाल दर्शन के लिए झूठे पैसे दिलवाती है, यही जयचंद्रों को और मीर जाफरों को जन्म देती है। दरअसल चरित्र की ये खोट बताती है कि देश में इतने पुल क्यों गिरते हैं, यही चरित्र की खोट बताती है कि सीमेंट में इतनी रेत क्यों मिलती है। चरित्र की यही खोट बताती है कि हम इंसान तो छोड़ो भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो खोट अंदर मिली हुई है। और उस पर हमने जितने मुलम्मे सदियों से चढ़ाए हैं वो सब उतरकर अब इतनी बुरी तरह नंगे हो चुके कि आस्था का सबसे बड़ा परिचय कलश जब अयोध्या में स्थापित हुआ, जिसमें हिंदू मन हर्षित हुआ और रामलला की उस मूर्ति को देखकर हजारों आंखों से अश्रु बह निकले, और उन अश्रुओं के अंदर जो भाव था, उस पूरे भाव पर अगर किसी ने पाप की कालिख पोती है तो वो इस पूरे प्रकरण ने। लेकिन इस प्रकरण को हमको इस तरह शर्मिंदगी से लेकर ढकाने छुपाने की कोशिश अगर करेंगे तो हम सदियों पुरानी उस भूल को दोहराएंगे जिसकी वजह से हमने आक्रांताओं की गुलामी से ही, जिसकी वजह से सोमनाथ पर आक्रमण हुआ, जिसकी वजह से राजा आपस में लड़े, राजाओं के खजाने लूटे गए हैं, व्यापारियों ने सूखे के समय में भी किराने को ज़्यादा महंगा बेचा है, हल्दी में घोड़े की लीद मिलाई है और नकली माल भारत के लोगों को खिलाया है। इसीलिए हमको बाहर से आयात करके असली माल खाना, हमको अपने यहाँ के प्रोडक्ट पर सीधा भरोसा क्यों नहीं होता। विश्वास की ये कमी इतनी बड़ी है जिसको हम सदियों से नीचे ढांकते छुपाते चले हैं, और इसलिए राम मंदिर पर पूरे तथ्यों सहित बहुत सारी बात सभी विद्वानों ने की है। लेकिन मैं उसके आगे जाऊंगा। ये भारतीय, और सब नहीं है लेकिन सब लोग जब करते हैं, एक बड़ी खोट तो हमारे मंदिरों के साथ तिरुपति में तो लोग उसको बिजनेस पार्टनर मानते हैं और हुंडी में पैसा डालते हैं, लेकिन कैश क्यों डालते हैं? आपने बोला ना व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या? सारा पैसा अब जब आप इतना यूपीआई का डंका बजाते हैं तो केवल पेटीएम से कर दीजिए। सब्जी वाला और जूता पॉलिश करने वाला भी पेटीएम से लेता है, तो भगवान क्यों नहीं लेंगे? लेकिन वहां पर व्हाइट पैसा देना पड़ता है ना। और सारे मंदिरों का, सारे धर्मार्थ ट्रस्टों का, सारे दान का हिसाब ऑनलाइन कर दीजिए। ऑनलाइन का जमाना है, डिजिटल का जमाना है। कोई गुप्त दान देना चाहता है, बताना नहीं चाहता है, तो लेकिन उसको रिकॉर्ड पे तो लाइए। 5 रुपए से लेकर 5 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का जो भी दान आएगा उसका बही खाता रखना शुरू कर दीजिए। तो जो खोट करना चाहते हैं इसके बावजूद वो उतनी खोट नहीं कर पाएंगे, उनकी गुंजाइश कम होगी। लेकिन सवाल सिर्फ उसका नहीं है। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे, सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कर लेगा भाई साहब? कानून को ठीक कर देगा ना, नियत की खोट तो ठीक नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। जब तक हम इसको आत्ममंथन के लिए उपयोग में नहीं करेंगे इस राम मंदिर के पूरे मामले को, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि हाँ यार हमारे अंदर ही कमी है, लूट का खसोट का कोई अवसर हम नहीं छोड़ते हैं। एक और बताइए, जिन्होंने इतने भावुक मन से वहां दान दिया, श्रद्धा से दान दिया, वो भी ठीक है, लेकिन कई सारे लोग जो दान देते हैं वहां जाकर, वही लोग दिन में किसी से रिश्वत मांग रहे होते हैं, कहीं भ्रष्टाचार कर रहे होते हैं, किसी को अपना काम निकलवाने के लिए पैसे भी दे रहे होते हैं ना। वो दान देने से वो सारे पाप धुल जा रहे हैं क्या? दिन भर आप भ्रष्टाचार करोगे, शाम को सत्संग में जाकर बैठ जाओगे,
मन का जो कलुष है ना, उस कलुष पर जब तक बात नहीं होगी, इस तरह चंदा चोरी चलती रहेगी। आपको इसमें हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है, ये सब हमको पता था। कहीं ना कहीं भीतर से मन में सब जानते हैं कि चोट्टई मन में घुसी हुई है। उस चोट्टई का नंगा नाच होता है तो अपनी आईने में शक्ल देखकर खुद का मुंह छुपाने लगते हैं। आईना तो सच ही बताएगा। राम मंदिर ने उस नंगे सच को खाली दुनिया के सामने, और इसलिए हम शर्मसार महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो हमारे अंदर वो खोट मौजूद है जो समय आने पर निकल आती है। जिसको मौका नहीं मिलता वो ईमानदार है। कुछ लोग सचमुच ईमानदार है, लेकिन उनकी ईमानदारी पर भी ये करारा तमाचा है। जब लाखों लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे तो कुछ लोग अंग्रेजों को सेंधमारी करके हमारी जानकारी दे रहे थे ना। मुगल आक्रमण कर रहे थे तो हमारे यहीं से जानकारी मिली ना। ये वो लोग हैं। राम की शिलाएं आज हुआ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 37 साल पहले जब शिलाएं आना चालू हुई, सोने की शिलाएं आई, चांदी की शिलाएं आई, इन्होंने जो मेहर का प्रकरण बताया वो तो यहाँ भी हो चुका है ना। मुकुट और गदा चोरी होने की भी तो खबर आई, फिर बाद में पता लगा कि वहीं एक व्यक्ति की अलमारी में मिले वो मुकुट और गदा, इसी राम मंदिर के सोने के मुकुट। तो मुकुट और गदा पैदल चल के तो गए ना होंगे ना, वो तो चोरी से ही गए अलमारी में। वो जो हल्ला मच गया तो अलमारी में गए। देखिए इसको अभी खबर आ रही है। मेरा निवेदन यह है, क्योंकि हमारा एक बड़ा विद्वत मंच है और हम खबरों खिलाड़ी में चर्चा करते हैं, बहुत अच्छे तथ्य आए, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि पूरे देश में आत्ममंथन और चरित्र चिंतन होना चाहिए इसके माध्यम से कि हम इतने झूठे और खोटे क्यों हैं, कि हम राम को नहीं छोड़ रहे, उस राम को जिसको हमने हमारे संस्कार और संस्कृति का सबसे बड़ा परिचय बताकर अयोध्या में, और हमको लगा कि इससे हमारी इतने वर्षों की जो एक ख्वाहिश थी, मांग थी, वो पूरी भाई हर धर्म हर संस्कृति का एक परिचय कलश होता ही है ना। किसी का काबा होगा, किसी का वेटिकन होगा, किसी का अयोध्या होगा, और वो हमारे पास नहीं था। और हम बड़े शर्मसार महसूस करते थे कि यार हमारे राष्ट्र में हमारा परिचय कलश नहीं, जहां राम का जन्म हुआ उस अयोध्या में राम नहीं, और जब वहां वो विराज गए तो हम उनके चंदे को चोरी करने से बाज नहीं आ रहे। ये किसी टिन्नू एक अखिले किसी के एक की बात नहीं है, ये चरित्र की चोरी की बात है, मन के खोट की बात है। बाड़ी ही खेत खा रहा है। अब उनको तो पहरेदारी के लिए रखा था, मतलब एसबीआई को काम दिया, फिर एसबीआई से कहा कि आप खुद मत करो, एक आउटसोर्स कंपनी को करो, और वो आउटसोर्स कंपनी में कौन रहेगा ये हम तय करेंगे। मतलब इस देखिए आप जितनी भी बात करें ना कि गलती हो गई, चुपचाप हो गया, नहीं, नियत में ही खोट थी ना। क्यों एसबीआई खुद नहीं करे? क्यों एसबीआई पर ये दबाव डाला गया कि एक कंपनी होनी चाहिए जिसको ये आउटसोर्स होगा, और उस कंपनी ले जाके एसबीआई को देगी। हाँ, और उस कंपनी में जो लोग होंगे वो सब हमारे बताए हमारे होंगे। लोग तो जब हमारे बताए लोग होंगे मतलब नियत में शुरू से खोट थी ना। तो हम मानते कि एसबीआई ने गड़बड़ किया, एसबीआई ने गलत आदमी लगाया। हर व्यवस्था की अंतिम इकाई मनुष्य है, और अगर मनुष्य के चरित्र में खोट है तो फिर व्यवस्था में खोट बनी रहेगी। सर, जब अखिलेश यादव ने ये मुद्दा उठाया तो ये कहा गया कि वो राम विरोधी हैं, इनके पिता ने तो कार सेवकों पर गोली चलाई थी। तो उस विवाद को अगर आप देखिए तो उठाने वाले तो अखिलेश यादव थे, आपने उसको पूरी तरह से घेर दिया। फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ का जब बयान आता है तो वो भी वही कहते हैं कि भाई ये लोग तो जो है, जो जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि 27 में हम फिर आने वाले हैं, तो तुम इस तरीके की बातें मत करो। ऐसी सियासत, इस तरीके की, इस पर तो सबको एकजुट होकर करना चाहिए, भाई एक्शन लेना है, इतनी बड़ी बात हुई है। नहीं, बिल्कुल, हम लोग भी जो चर्चा कर रहे हैं उसमें यही चीज़ें हम लोग कह रहे हैं कि भाई आप आइडेंटिफाई कीजिए, और आइडेंटिफाई हो गया है तो उसको आप सज़ा दीजिए। और आपने एफआईआर तक नहीं, उसमें जो एक बेसिक कानूनी प्रक्रिया है वो तक नहीं की है उसमें आप, और सब लीपापोती की जा रही है। तो निश्चित रूप से मतलब ये मतलब उस चोरी से भी बड़ा अपराध है। अगर आप चोर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये और बड़ा अपराध है। और जो आस्था, जो अगर जो हमारी आस्था जो है वहाँ पे धार्मिक आस्था है, उसको एक बड़ा धक्का लगा है। तो हमारे ये जो राजनीति हो रही है, जिस तरह की राजनीतिक जो हमारे लोग बैठे हुए हैं सत्ता में, उनका इस तरह का व्यवहार और धक्का देता है कि आप उस पर राजनीति खेलने की कोशिश कर रहे हो। अरे ये देखिए, वो जब ये बात सामने आई तो अखिलेश यादव ने वो बात कही, क्योंकि वो एक पत्रकार ने ये बातें चीज़ों को धीरे धीरे लाई तो सामने आ रही, चोरी हो रही है तमाम चीज़ें। अखिलेश ने ये बात कही, ट्विटर किया, और उन्होंने कहा कि एक संज्ञान इस पर न्यायालय को लेना चाहिए, और ये और सरकार बिल्कुल सरकार के उसमें हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार आहत हो गई। यहाँ तो विपक्षी दल अगर आपकी कोई कमी हो रही है, निकल रही है, उसको अगर बता दें तो आपको लगता है कि ये तो हमारा विरोध कर रहे हैं और ये तो दोषी है, मतलब हम तो पाक साफ हैं। तो वो सियासत धीरे धीरे सियासत होनी नहीं चाहिए, राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये लूट का मामला है, चोरी का मामला है, लोगों की आस्था का मामला है, और उसमें हुआ तो आप पकड़िए। लेकिन यहाँ पूरा एक राजनीतिक कलर दिया जा रहा है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि चाहे वो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक है, उनका स्टेटमेंट है, वो बाबरी मस्जिद से ले आए। योगी जी का स्टेटमेंट ये रहा है, उन्होंने कहा कि भाई 15 दिन आप इंतज़ार करिए। अब किस चीज़ का 15 दिन? और उन्होंने ये, उनको खतरा भी लग रहा है देखिए कि जो आस्थावान लोग हैं
वो कहीं न कहीं जो है इससे आहत है, और वो कहीं इल्ज़ाम हमारे ऊपर न लगाने दें, हमारी सत्ता खिसक न जाए। तो कह रहे हैं आप अभी रुकिए, इंतज़ार करिए, पानी का पानी हो जाएगा और जो कुछ भी है। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? कोई भी तो एक्शन नहीं हो रहा है। आप FIR तक नहीं ला रहे हैं, ऊपर राजनीति कर रहे हैं। योगी जी का लेटेस्ट यही आया कि भाई हम ये क्या सोच रहे हैं कि अखिलेश और ये समाजवादी पार्टी वाले क्या वो चंदा चोरी कर लेंगे, चंदा खा लेंगे। अरे हम फिर भी 27 में ही लौट के आएंगे। तो ये एक तरह से वो ये एडमिट कर रहे हैं कि हाँ साहब हम सब ये लूट हम ही कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो अगर आप राजनीति करेंगे इसमें, तो निश्चित रूप से आप न केवल वो जो गड़बड़ी हुई है उसको ढांकने का काम करेंगे, बल्कि अपनी भी एक जो है जनता के बीच में आपकी जो एक छवि है या जो आस्था जनता ने, देखिए आज भी मतलब कमाल की बात ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन अयोध्या का एक आदमी आम आदमी है, आज भी उसकी आस्था जो है वो राम में तो है ही है, लेकिन आस्था जो है उसकी और मोदी और योगी में भी सरकार है। में बिल्कुल योगी और वो साफ साफ कह रहा है कि नहीं मोदी योगी तो ठीक है, लेकिन ये सब यहीं के लोग कर रहे हैं। ये मैंने देखा था, वीडियो आए थे इस तरह के, उस वहाँ का आम आदमी जो है, जो दुकानदार है, ये सब कह रहा है, वो कह रहा है ये बहुत चोरी हो रही है, जब बर्बादी हो रही है तमाम चीज़, लेकिन योगी और जो है मोदी जी सही लोग ठीक करेंगे। तो ये इतना हाई पेडेस्टल पे आपको रख दिया गया है, जब उसके बाद ये हो रहा है और जो एक्शन होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है, जो कानूनी एक्शन होना चाहिए, जो अरेस्ट होने चाहिए थे और उनको मतलब आपको रेजिग्नेशन करवाना चाहिए था, वहाँ आप उसको छिपाने का काम कर रहे हैं और एक राजनीतिक कलर दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है आने वाले समय में जनता ये भी देख रही है। बिल्कुल सर। श्रीनिवास जी, जब वो सरकार जब उसी के नाम पर चुनाव लड़ती रही, उसी के नाम पर रथ यात्रा बनते रहे, वो चुनावी मैनिफेस्टो बना, वो सारी चीज़ें हुई, जैसा कि ये भी कह रहे हैं पीयूष जी भी कि लोगों का जो भरोसा है कि नहीं नहीं गड़बड़ी हुई है तो योगी जी ठीक करेंगे, बट योगी जी तो शुरुआत से इस पिक्चर में थे ही नहीं। ऐसा लगा कि शायद किसी ने कहा, तब उसके बाद आए वो और दूध का दूध और पानी का पानी बात कहने लगे। राम मंदिर निर्माण के समय भी उनका कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं दिखा, समाजवादी पार्टी वो उसका खूब मखौल भी उड़ाती है, कह रहे उनको तो पूछा ही नहीं गया। पर वो विषय जो आपकी सियासत से जुड़ा हुआ विषय है, अगले साल आप चुनाव में जा रहे हो और उसके बाद इतनी छीछा लेदर हो रही है और सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं हो रही, कोई बयान नहीं हो रहा, कितना नुकसान पहुंचाएगा? देखिए प्रतीक्षा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे साथ हमारे तमाम वरिष्ठों ने भी ये चिंता व्यक्त की कि चोरी हो गई, पाप हो गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सदाचार हो गया। ये जो कुछ भी हुआ सब सदाचार है। चंपत राय संत हैं, महामुनि हैं। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अगर राम का जिक्र आए और गोस्वामी तुलसीदास की बात ना करें तो संभव ही नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि कलिग्रह ग्रहे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, यानी कि कलयुग में सारे धर्म को ग्रह लिया जाएगा और जितने सदाचार की बातें, शुचिता की बातें, ये सब गायब हो जाएगा। और जो इन चीज़ों को लेकर चलेगा भैया, वो तो कहीं पीछे कोने में दुबका रहेगा। तो कलयुग है तो कलयुग के हिसाब से चलना होगा। और जहाँ तक बात सियासत की, योगी मोदी पे विश्वास की, तो ये पूरे देश में जितना भी कुछ हो रहा है, मैं तो इसके लिए ना किसी राजनीतिक, ना किसी नेता, ना किसी मंत्री, ना किसी पदाधिकारी, मैं किसी को दोषी नहीं मानता। ये खोट हम में है, हमने चुना है तो राज भी इनडायरेक्टली हम कर रहे हैं। अगर पेट्रोल का दाम, मैं थोड़ा सा विषयांतर से जा रहा हूँ लेकिन यहीं आऊँगा, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, जब हॉर्मुज जल संधि बंद थी $111 पर बैरल था, कीमतें बढ़ गई, आज कीमतें अपने निचले स्तर पे जा रही हैं, कोई पूछने ही वाला नहीं है। तो ये सारी जिम्मेवारी हमारी है, ना किसी चंपत राय की है, ना किसी अखिलेश यादव की है, ना किसी योगी आदित्यनाथ की है। हमारे देश में जो आज से नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आज से, हमारे देश में जब से राजनीति शुरू हुई तो ये राजनीति जो थी ये विकास के लिए बिल्कुल ही नहीं थी। हमेशा ये राजनीति सिर्फ और सिर्फ गद्दी और कुर्सी के लिए थी। तो जनता के माइंडसेट को इसी तरह से बनाया गया शुरुआत से ही। पहले जात पात, धर्म और ये तमाम चीजें। अरे चोरी हुई ना भाई, अब इस पर राजनीति किस बात की? चोरी हुई है, चोर सामने है, 2 पकड़े गए, उससे पूछो पैसे कहाँ से आए। जब पैसे तुम निकाल रहे थे वहाँ कौन कौन था? कैमरे कैसे बंद हो गए? लगातार कैमरे बंद होते हैं और खुलते हैं। 2 लोगों ने इतना सारा कुछ नहीं किया होगा, पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होगा, क्योंकि कैमरा उसके हाथ में नहीं है। कैमरा उसके हाथ में नहीं है, कैमरे का कंट्रोल कहीं और से हो रहा है। तो सीधी सी बात है कि ये चोरी डकैती जो भी हो रही है, ये हो रही है। आज अयोध्या की जनता सड़क पे क्यों नहीं आती? हमारे राम लला के लिए ये सिर्फ
एक चोरी की बात नहीं है, हमारे रामलला का अपमान है ये। आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा चलता था, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक मुकदमा है। हालांकि उस फैसले से बहुत लोग अब भी इत्तेफाक नहीं रहते, लेकिन एक नॉन लिविंग एंटिटी के लिए जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे रामलला, उनके लिए वहां वकील होते थे, रामलला के वकील, रामलला के पक्ष के पराशरन साहब, सीनियर एडवोकेट, अभी वो 90-91 साल के, अभी उनकी एक किताब भी आई है। मंदिर बना, उनकी रोते हुए तस्वीरें आई। अब ये बताइए आप कि जब रामलला इज नॉट ए फिजिकल एंटिटी, वो हमारे दिल में है, लेकिन हमारा कानून कहता है कि भैया फिजिकल एंटिटी नहीं है फिर, लेकिन तब भी वहां पे के पराशरन उनके लिए अपीयर हो रहे थे। आज चोरी हुई, आपके ऊपर जिम्मेवारी है उनके चंदे। रामलला तो आएंगे नहीं, इस कलयुग में तो वो अवतरित नहीं होंगे, कल की अवतार की बात की जा रही है, लेकिन इस कलयुग में वो अवतरित होंगे नहीं, तो उस पैसों को आपको बचाना है। आपके अंदर जो राम है वो बचाएंगे, लेकिन आप तो बचाने आते नहीं हो, आपकी निगाहें तो सिर्फ लूट पे है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, अयोध्या में जब से मंदिर निर्माण का सिलसिला शुरू हुआ, उस वक्त से ही हर कदम पे लूट थी। चूंकि मैं खुद वहाँ पे तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा वक्त तक मौजूद था, मैंने हर जगह देखी। रामपथ जो बना है, रामपथ का निर्माण ये कह के कहा गया कि भैया उस दिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसको पूरा करना। उस ठेकेदार से मेरी बात हुई, उसने कहा भैया ये 6 महीने से पहले नहीं होना था, जैसे तैसे करके हमने ईंट बालू डाली और कर दिया। अब आप देखिए वहाँ पे और क्या हुआ, दुकानें तोड़ी गई ना, लोगों को 1 लाख 1.25 लाख बहुत सारे टर्म्स रखे गए, ये कागज़ लाओ, वो कागज़ लाओ, दादाजी वाले कागज़ लाओ, परदादा, वो नहीं दे पाए। तो किसी को 1 लाख रुपए का मुआवजा मिला, किसी को 1.25 लाख रुपए का मुआवजा मिला, और उसकी जगह पे कुछ मल्टीप्लेक्स टाइप की दुकानें बनाई गई। वहाँ ये शर्त रखा गया कि जिनकी दुकानें टूटी हैं उन्हें प्रायोरिटी में दुकानें मिलेंगी, लेकिन उन दुकानों की कीमत थी 21 लाख प्लस जीएसटी, 24 लाख के 25 लाख के आसपास। अब जिस बंदे को 1.25 लाख रुपए मिला, वो फूल अगरबत्ती धूप बेच के दिन में 300 या 500 रुपए कमाता है, वो 24 लाख की दुकानें कहाँ से खरीदेगा? तो ये पूरी चीज़ें सिस्टम बनाई गई कि पहले हम ऐसे कहेंगे तो लोग कहेंगे भैया हमने तो चांस दिया, और उसके बाद आप जाइए अभी और आप पता कीजिए कि उन दुकानों के मालिक कौन हैं। किसी विशेष राज्य के मिलेंगे, 70 से 75% आपको किसी विशेष राज्य के मिलेंगे। आप अयोध्या की जो चौहद्दी है उससे सटते हुए जितने इलाके हैं, वहाँ आप पता कीजिए कि कौन कौन से मंत्री ने अपने सासू माँ के नाम पे, कौन कौन से आईएएस पदाधिकारी ने अपने साडू भाई के नाम पे ज़मीनें खरीदी हैं, पता कीजिए। तो राम मंदिर जो था, हमारे राम हमारे आस्था थे, अब उस आस्था को पूरी तरह से व्यापार में बदल दिया गया। और अगर अब भी हम ये बात कर रहे हैं कि आज शुचिता की, ईमानदारी की, तो ये मुझे लगता है कि हम वक्त जाया कर रहे हैं। समीर सर, अब जब इस तरीके की चीज़ें हो गई तो अब भरोसा ऐसे कैसे दिलाया जाए? संघ की तरफ से कोई बयान आता नहीं है। मोदी जी पूजन में रहते हैं, भूमि पूजन में रहते हैं, मंदिर निर्माण में रहते हैं, रामलला की मूर्ति के अनावरण में रहते हैं, लेकिन जब इतना बड़ा मामला हो जाता है तो कोई स्टेटमेंट सरकार की तरफ से भी नहीं आया। न न्यास को भंग किया गया, न चंपत राय को तो हर आदमी ये बताने में है कि भाई वो तो बहुत ही निर्मल और पवित्र व्यक्ति हैं। तो अब ये भरोसा जनता में कैसे लाया जाए? कौन सा स्टेप सरकार की तरफ से लिया जाए, कार्रवाई के माध्यम से लिया जाए, बयान के माध्यम से लिया जाए, जिससे ये लगे कि हाँ जो होगा रामलला के मंदिर में जो हुआ है उसमें न्याय होगा? हर मामले पे मुझे लगता है कि सरकार को बताना पड़ेगा कि भाई सरकार इस मामले को बहुत गंभीरता से ली है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस बात को लेकर राष्ट्र के नाम संबोधन देना चाहिए। ये ऐसा विषय है कि जिसपे वो राष्ट्र के नाम संबोधन देकर बताएं कि इस पूरे मामले में क्या हुआ है, सरकार क्या करने जा रही है, और भविष्य में ये न हो इसके लिए सरकार की क्या कार्य योजना है। अभी तक ट्रस्ट को लेकर आप देखिए किसी का इस्तीफा नहीं होता है, ट्रस्ट को भंग नहीं किया जाता, किसी का कोई उसको लेकर बयान नहीं आ रहा है। चंपत राय वहाँ बेशर्मी के साथ डटे हुए, उससे कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा है। अब इतना बड़ा राम मंदिर में हो गया है, काश तो एक बार टूट गया है ना, आप भले ही जांच कर ले, हमेशा शक बना रहेगा कि क्या राम मंदिर के अंदर फिर से भविष्य में ऐसी घटना होगी। लोग तो कहेंगे, जो योगी जी ने कहा कि राम विरोधी है, राम द्रोही है, वो इसका फायदा उठाएंगे। तो भैया इसको मौका किसने उपलब्ध करा के दिया? ये मौका किसने दिया? आप ही के ट्रस्ट के लोगों ने तो दिया। अगर ट्रस्ट का जनता के प्रति ट्रस्ट बना रहता, ईमानदार रहते, ये बात नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब उन्होंने मौका दिया तो विपक्ष के उसका फायदा उठाएंगे। हिंदू धर्म के लोग भी जो इससे परेशान है वो भी इस बात को सोशल मीडिया पे अपनी तरीके से जिक्र करेंगे। तो सरकार को तय करना है कि उसमें कितनी त्वरित कार्रवाई करते हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि सरकार ने सब गंभीरता से लिया है। संघ की भूमिका क्या हो सकती है सर? संघ इसमें क्या करेगा? संघ तो भाई बयान दे सकता है इसके अंदर,
एसआईटी गठित हो गई है, संघ इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? संघ ज़्यादा ये कह सकता है कि भाई चंपत राय को वहाँ से वापस बुला लिया जाए। संघ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आरएसएस का इसके अंदर सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए संघ को जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता मुझे लगता है। लेकिन संघ का आधिकारिक बयान इस संदर्भ में आना चाहिए था, इस पूरे मामले को लेकर, जो जिस तरीके से पूरा सोशल मीडिया पर पूरा जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि भविष्य में पुनरावृत्ति न हो। ट्रस्ट में जो कहा था अभी नुपेंद्र मिश्रा ने कि बहुत अनुभवी और प्रोफेशनल लोगों को रखना चाहिए, तो आप अनुभवी और प्रोफेशनल लोग वहाँ पर लेके आए, ये व्यवस्था सुनिश्चित करें कि वहाँ इस तरह की गड़बड़ी नहीं हो रही है। आम जनता को आप बार बार इसके बारे में जानकारी देते रहे तो मुझे लग रहा है कि फिर आने वाले समय में ये स्थिति आएगी। लेकिन हम जब भी राम मंदिर का जिक्र होगा तो ये चंदा चोरी का जिक्र भी इसके साथ जुड़ा रहेगा। ये ऐसा दाग लगा है कि वह धुलने वाला नहीं है। क्या है, ऑफशूट है ना संघ का। विश्व हिंदू परिषद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कह दिया कि चंपत राय जो निर्दोष हैं अपने वो सब हो रहा तो वही है। कह रहे हैं विनोद सर। तो यही हो रहा है। जब 27 में चुनाव आने को है, समाजवादी पार्टी ने ये पहले मुद्दा उठाया, अखिलेश यादव ने सबसे पहले मुद्दा उठाया, हालांकि उनके परिवार पर, उनकी बच्ची पर बहुत सारी बातें इधर उधर होने लगी उस मुद्दे के बाद से। लेकिन अब अखिलेश यादव का ये उठाया हुआ मुद्दा जो कि अब सामने आ चुका है, उजागर हो चुका है और साल भर बाद चुनाव है, अखिलेश यादव इस मुद्दे को कैसे चुनाव में ले जा पाएंगे? और क्या ऐसा लगता है कि ये पूरा प्रकरण जो है बीजेपी को थोड़ा नुकसान पहुंचाएगा आने वाले चुनाव में? देखिए, मुझे लगता है अखिलेश यादव इस मुद्दे को ज़्यादा अगर ले जाएंगे, क्योंकि उनकी पार्टी का स्टैंड राम मंदिर को लेकर एक अलग स्टैंड रहा है, राम मंदिर के पक्ष का स्टैंड वैसा नहीं रहा है। तो जितना इस मुद्दे को अगर ज़्यादा उठाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कहने का मौका मिलेगा कि साहब ये राजनीति कर रहे हैं। इसलिए बेहतर ये है मेरे हिसाब से, उन्होंने इस मामले को उठाया, एक्सपोज किया। सबसे पहले पवन पांडे जो उनके पूर्व विधायक थे, पूर्व मंत्री थे, उन्होंने ही इस मामले को उठाया था, हैं, और वो इस सतह पर ले आए। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा उनको रगड़ना नहीं चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए जांच पर। हाँ, बीच बीच में अगर लगे कि कुछ बोलने की ज़रूरत है और कहीं कोई लिपापोती हो रही तो भले बोलें, लेकिन खाली इस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि ये मुद्दा दरअसल उनका है नहीं। ये मुद्दा जो है, चूँकि आप जब उनकी पिच पे जाके खेलेंगे तो लोग कहेंगे वो गोली चलवाई थी आपके पिताजी ने, तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा उसको वो होगा, फायदा होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि भाजपा नहीं, भाजपा का देखिए जो कोर वोटर है उसको, तो जो कोर वोटर किसी पार्टी का होता है वो अपनी पार्टी से दूर बहुत उस बाद में जाता है। लेकिन हाँ, जो बहुत सारे लोग मंदिर के नाम पर भोलेपन से, हिंदू मन जो है उस हिसाब से वही पार्टी है जुड़े थे, उनको ज़रूर चोट पहुंची है। और वो सोचेंगे ज़रूर, अगर इस पर लिपापोती हुई तो उनको ये तकलीफ होगी कि लिपापोती हुई है, तो कहीं ना कहीं उनका विश्वास तो डगमगाएगा भारतीय जनता पार्टी से ज़रूर, इसमें कोई और वो भी देखिए, अब कोई आधार नहीं है आपके। भाई मुख्यमंत्री कौन? योगी आदित्यनाथ, जो स्वयं में सन्यासी हैं, साधु हैं, मठाधीश हैं। राम मंदिर आंदोलन से उनके बाबा नहीं, उनके गुरु बाबा, गुरु जुड़े हुए, गुरु बाबा महंत दिग्विजय नाथ जी। जब मंदिर में जब वहाँ मूर्तियाँ रखी गई तो रखवाने वाले वो थे 1949 में, टेंट के समय। फिर महंत अवैधनाथ जी पूरे राम मंदिर आंदोलन की अगुआ, मैं तो उनसे कई बार मिला था जब वो यहाँ रहते थे, विश्व हिंदू परिषद कार्यालय आया करते थे, सांसद भी थे। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ स्वयं, तो उनकी सरकार, केंद्र में मोदी जी की सरकार, मोदी जी अडवाणी जी की रथ यात्रा के आयोजकों में एक थे, प्रमुख थे, और फिर लोकार्पण, शिलान्यास सब। तो ऐसे में अब ये नहीं कह सकते कि केंद्र में कांग्रेस सरकार है या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार है। तो कहते हैं ना, डबल इंजन नहीं, सारे इंजन एक ही पार्टी के हैं। और संघ की जहाँ तक बात है, संघ का तो एक विशेषता है, वो जिम्मेदारी लेते नहीं कभी, वो अधिकार लेते हैं जब तक कहा नहीं जाएगा। नहीं, वो जिम्मेदारी लेते ही नहीं है। हमसे क्या मतलब, रजिस्टर्ड है नहीं तो कोई जवाबदेही नहीं है। ठीक है, वरना ये वाला दूसरा विषय सर, इस पे जब आराम पूरा से बात आंदोलन आप जब जो है आप लीड कर रहे हो, आपके सारे ट्रस्ट में लोग हैं, सब संघ से जुड़े हुए लोग हैं, तो आपकी जिम्मेदारी कैसे नहीं है? आपकी जिम्मेदारी है, आप हस्तक्षेप करिए, आप वापस बुलाइए अपने स्वयंसेवकों को, ये क्या दिक्कत है? लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे। इस पर होती राजनीति, राकेश जी का वन लाइनर अगर आता है तो किस तरीके से इस पूरे मामले को देखेंगे, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिक्कत क्या आएगी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के सामने? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के लिए उन्हीं के भरोसेमंद जो लोग हैं वही घातक साबित हो रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद पे जो लाठीचार्ज हुआ तो उनके खासम खास एसपी, कलेक्टर थे जिन्होंने लाठियां बरसाई, बटुकों के शिखा खींच खींच के मारा गया। फिर आप यहाँ आ जाइए वृंदावन में, तो वृंदावन में आपका नगर निगम कमिश्नर ने इतना
अच्छा पंखा लगाया कि उस पर करंट उतरा और छतरपुर का एक 20 साल का लड़का उस करंट लगने से मर गया। एसपी कलेक्टर वहाँ पूरी तरह से वृंदावन बिहारी जी मंदिर को अपने हाथ में ले लिए और अपने हिसाब से चलाने लगे हैं। और उसी तरह से यहाँ जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट में भी वही नौकर साहब बैठे हुए हैं। तो आज की डेट में योगी जी का सबसे बड़ा स्टेक लगा हुआ है ये सारे धर्म स्थलों को लेके। तो पहला जो कदम है वो योगी जी को उठाना पड़ेगा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी सदैव से कहती रही है कि राम जन्मभूमि हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो आस्था का केंद्र है। तो हम ये मान के चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, लेकिन समाज का नेतृत्व करता है संत। और आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ गई है संत समाज की, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका संतों की थी। माननीय अशोक सिंघल जी सारे संत समाज को इकट्ठा किए, पूरा आंदोलन चलवाए और आज हम भव्य राम मंदिर उसी आंदोलन के कारण देख पा रहे हैं। तो आज तमाम अखाड़ा परिषद, तमाम महामंडलेश्वर, तमाम संत समिति मौन क्यों है? तो एक बार यदि फिर से आंदोलन की आवश्यकता है व्यवस्था सुधार के लिए, तो संतों को आगे आना होगा और आगे आके एक आंदोलन खड़ा करके जिस राम मंदिर के लिए संतों ने बलिदान दिया और समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, उस राम मंदिर के लिए आज यदि आवश्यकता है तो संतों को मुंह छुपाने की बजाय सामने आके एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके वो राजनीतिक मुद्दा भले ना हो लेकिन राजनेताओं की आंख खोलना जरूरी। बिल्कुल ठीक। जब वो नरसिम्हा राव सरकार थी तो राम मंदिर को लेकर रामालय ट्रस्ट बना था जिसमें चारों शंकराचार्य थे। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा फैसले के बाद कि सरकार ट्रस्ट बनाए, तो दिलचस्प बात देखिए कि एक भी शंकराचार्य को उसमें शामिल नहीं किया गया नए ट्रस्ट में। तो संतों की जैसे बात राकेश जी ने की, तो संतों में सर्वोच्च तो शंकराचार्य हैं, वो इस पूरे प्रकरण से बाहर हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं सोचने का विषय है कि अगर आप संतों को ला रहे हैं तो फिर संतों को लाइए, संतों को दीजिए जिम्मेदारी। नहीं, लेकिन नेहरू जी के टाइम पे शंकराचार्य को अलग करने के लिए अखाड़ा परिषद का गठन किया गया था। तो शंकराचार्य संतों के दो भागों में बांट दिया गया। वो नेहरू जी तो अब क्या है? नहीं, ये इसलिए अखाड़ा परिषद बाकी संतों को लेकर चल रहा है और शंकराचार्य एक अलग पीठ हो चुकी है। सर, जिस तरीके से इस पर ये कहा जाता रहा है कि राम कभी राजनीति का विषय नहीं है, पर ये झूठ है, ये बकवास बात है। भारतीय राजनीति में तो कम से कम फालतू की बात है ये। राम राजनीति का ही विषय है। आने वाले चुनाव, फिर 2029 का लोकसभा चुनाव, जब इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं तो इसे विपक्ष हाथों हाथ उठाता है। कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी दूसरे सहयोगी दलों के साथ इस मुद्दे को अगर उठाती है तो ये कैसे 27 में चुनावी मुद्दा दिखेगा या 29 तक, जैसे भारतीयों की हमारी आदत है, हम भूल जाएंगे? राजनीति तो राम पर होके रहेगी, आप कितना ही रोकिए, और आज से नहीं, बहुत लंबे समय से हो रही है। और जो भी मुद्दा भावनाओं को छूता है सीधे, जिससे लोग भावुक स्तर पर जुड़े होते हैं, वो राजनीति का हिस्सा बनता ही है, क्योंकि उन भावनाओं से सीधे सीधे वोट जुड़े होते हैं। और ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, ये तो भाई मागा क्या है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन क्या है, अमेरिका को उसी महान राष्ट्र में बनाए रखने की एक ऐसी भावुक अपील है ना, जिस मागा के जरिए डोनाल्ड ट्रंप वहाँ राष्ट्रपति। आप फ्रांस में देख लीजिए, ब्रिटेन में देख लीजिए, ब्रिटेन को ब्रिक्स से बाहर निकालना क्या था? जनभावना थी कि हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं और ये इससे यूरोपियन ईयू से और ईयू से बाहर निकाल के, और ईयू के, तो ये सब जगह होते हैं, कहीं धर्म होता है, कहीं जनता की भावनाएं होती है, और भावुक मुद्दों से वोट आसानी से मिल जाते हैं, विकास कार्यों से उतनी आसानी से नहीं मिलते। लेकिन उतने भावुक मुद्दे को छूने के बाद भी जब व्यक्ति 240 पे आता है तो पता लगता है दरार कहाँ है। जब धर्म जोड़ता है तो जाति तोड़ देती है। तो जिनको लगा कि धर्म के सीमेंट से जोड़ा जा रहा है, वहीं जाति के कुल्हाड़ी से उसको तोड़ भी दिया गया ना। तो राजनीति में धर्म का घालमेल इतना बुरा हो चुका है, अब दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल है। जनता को अपनी भावनाओं को, अभी हमारे यहाँ तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी है ना, थोड़े दिनों में इस मुद्दे को फिर बुला देंगे। तो अभी चंदा 1.5 करोड़ पे आ गया, 10 करोड़ का, फिर वापस चंदा बढ़ने लग जाएगा। लोग हमारे यहाँ बहुत जल्दी माफ़ भी कर देते हैं, कह रहे हुआ होगा, नहीं नहीं, सबकी नीयत तो ख़राब नहीं है, मंदिर तो बन ही गया, कुछ लोग चोर हैं तो इसका मतलब सारा समाज थोड़ी चोर है, ऐसे क्यों करना। लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस मुद्दे पर उतना ही गंभीर बनना चाहिए। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, समाजवादी पार्टी भी करेगी, भारतीय जनता पार्टी भी करेगी, कांग्रेस भी करेगी, और सभी लोग अपने अपने स्तर पर इस मुद्दे को भुनाने का प्रयत्न करेंगे। वो कितने सफल होंगे ये पता नहीं, क्योंकि जो जनता राम मंदिर बन जाने के बाद भी फैजाबाद की सीट हरा देती है, वही जनता कई बार इस मुद्दे को ज़्यादा उठाने से उल्टी भी पड़ सकती है। तो भारत का जनमानस इस मामले में बड़ा विचित्र है। वो किस मुद्दे को कितनी भावुक तरजीह देगा, ये आप कभी भी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते।
कि ये मुद्दा उठा देने से ही उनका भला हो जाएगा और ये मुद्दा नहीं उठाने से उनका भला हो जाएगा। वो अपने आप में अलग बहस का विषय हो सकता है, लेकिन मैं फिर इसी पर आऊँगा कि ये मुद्दा हमको बताता है कि हमको हराने के लिए किसी पाकिस्तान या चीन की जरूरत नहीं है। हमको हराएगी नीयत में खोट, हमको हराएगा वो भ्रष्टाचार जो कफ सिरप में जहर मिलाकर बच्चों की जान लेता है। वही जो मन की नीयत की खोट है, वही चंदे की चोरी में दिखाई देती है, यहाँ से वहाँ तक फैली है। फर्क सिर्फ ये है कि चूंकि उन्होंने राम को भी नहीं छोड़ा, इसलिए हम कहते हैं हाय राम को भी नहीं छोड़ा, वहाँ छोड़ दे। क्यों, कहीं भी छोड़ दो भाई, एक जगह नीयत की खोट ठीक होगी तो सब जगह ठीक होना चालू हो जाएगी। रामलला के मंदिर में चंदे की चोरी का ये पूरा मामला राजनीतिक रंग ले चुका है, लेकिन दुखद विषय भी है। जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ पत्रकारों ने भी कहा कि क्विक एक्शन की इस पर ज़रूरत है, और इस तरह के तमाम और धार्मिक स्थल हैं, हिंदू धार्मिक स्थल हैं, जहां इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, उस पर भी रोकने की, बोलने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये मुद्दा वाकई में दुखद है हर उस राम भक्त के लिए, हर भारतीय के लिए, और हर उस व्यक्ति के लिए जो श्रद्धा से प्रभु श्री राम के साथ जुड़े हुए हैं। देखना है इस पूरे मामले में आगे क्या अपडेट होती है। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए खबरों के खिलाड़ी और अमर उजाला के तमाम वीडियोज़ के साथ, खबरों के साथ। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों खिलाड़ी देखने के लिए। आप तमाम मेहमानों का भी बहुत धन्यवाद। बने रहिए अमर उजाला के साथ।